पंडित राम जी वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तीसरे नवरात्रि की जो देवी हैं उनका नाम है चंद्रघंटा। जब पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या किया, घोर तपस्या किया, और तपस्या के बाद में जब शिव जी को वर के रूप में प्राप्त हुए, आकाशवाणी हुई कि आपको शिव जी वर के रूप में मिलेंगे, तो पार्वती जी प्रसन्न हो गईं। इसी क्रम में जब शादी का समय आया तो भोले बाबा शिव जी बारात लेकर के राजा हिमांचल और मैना के यहाँ आए, और जब बारात लेकर के आए तो जो बाबा की बारात थी उसमें सभी भूत प्रेत पिशाच, कहते को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी को एक ही मुख था, किसी को कई मुख थे। ऐसे भगवान शिव जी के गण थे, क्योंकि भगवान शिव जी जो हैं सबको स्वीकार करने वाले हैं। चर का जो भी प्राणी है सबको भगवान शिव स्वीकार करते हैं। और जब माता पार्वती ने देखा इस प्रकार का उग्र भयंकर रूप, जब सबका देखा, और वही जब उनके पिता हिमांचल और माता मैना ने देखा, प्लस उनके जो संबंधी थी, सगे संबंधी, जब सब ने देखा तो सब भयभीत हो गए। माता मैना कहने लगी, मैं अपनी पुत्री का विवाह अब शिव जी के साथ नहीं करूंगी। बरई शंभु न तरहु कुमारी, अब मैं शिव जी के साथ नहीं करूंगी। जब पार्वती माता ने जब इस प्रकार का सब कुछ देखा दृश्य, तो उन्होंने एक उग्र भयंकर रूप धारण किया, उग्र रूप धारण किया। और उग्र रूप धारण करने में जो शक्ति मिली है, और उस चंद्रमा, फिर देवताओं ने जो है अपनी अपनी शक्तियां भी उन्होंने दिया, और जो शक्ति मिली है उसी उनको चंद्रमा मिला है। तो चंद्र, उन्होंने अर्ध चंद्र को अपने सिर पर धारण किया। और कहते हैं कि जो ऐरावत हाथी था वो राजा इंद्र ने अपने हाथी के गले में बांध रखा था, वो घंटा भी प्रदान किया। तो चंद्र शीतलता का कारण होता है, और जो घंटा होता है वो ध्वनि का कारक होता है। और कहते हैं कि जब माता चलती थी तो उनके जो भयानक शब्द होते थे उससे सब लोग जो है, जितने भी भूत प्रेत पिशाच जो भी सब बाराती आए थे, सब शांत हो गए। और शांत होने के पश्चात फिर राजा हिमांचल ने और मैना ने विचार किया, जब नारद जी को ने समझाया सबको कि ये दो शक्तियों का मिलन है। राजा हिमाचल और माता मैना ने उनका विवाह बड़े हर्ष उल्लास के साथ शिव जी के साथ कर दिया। जो चंद्रघंटा माता का बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। चंद्रघंटा माता की जो पूजा विधि है, माता जो है लाल वस्त्रों को धारण करती हैं, और माता लाल वस्त्रों को धारण करके सिंह की सवारी करती हैं। और माता 10 भुजाओं वाली हैं, और 10 भुजाओं में उनके अलग अलग, किसी एक हाथ में कमंडलू और गदा, चक्र, त्रिशूल आदि सभी देवताओं के द्वारा जो उनको प्राप्त हुए हैं वही धारण करती हैं। प्रसाद में माता के जो पीला कलर, जो दूध से मिष्ठान बनाया जाता है, प्रसाद बनाया जाता है, पर इन माता को के लिए कहा गया है कि अगर पीला प्रसाद होता है तो माता को अधिक प्रिय होता है, पीला पुष्प माता को अधिक प्रिय होता है।